हेलो एवरीवन। आज मैं आपको यूपी टेट की इंग्लिश बताने जा रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यूपी टेट के एग्ज़ाम में हमें टेंशन होती है कि हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, और उसमें आपको पता है कि टेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो टेंसेस में तो हमारे कई टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस से। सिंपल पास्ट टेंस से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 90% ऐसा होता है कि सिंपल पास्ट टेंस में हम गलतियां कर जाते हैं। जब भी हम टेंसेस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, उसके बारे में हमें पता होता है। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में कई लोग गलती करते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं एक ईजी तरीके से, और ये जानते हैं कि कैसे हमें इसे सेंटेंस को बनाना है और कैसे पहचानना है। तो सिंपल पास्ट टेंस, अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो जनरली इसकी पहचान क्या होती है? ताथा, तिथि, तिथे, या, ये, आ, ई, ए। लेकिन अक्सर अगर बोलचाल की बात करें तो हमें ताथा, तिथि, तिथे कम मिलता है, या, ये, आ, ई, ए ज़्यादा मिलता है। जैसे मैं गया, मैं आया, मैंने बात की, मैंने सच बोला, मैंने आपकी मदद की। ठीक है, अब अगर इसका सिंपल सेंटेंस बनेगा, फॉर एग्जाम्पल कि मैं गया या मैं आया, मैं बैठा, मैंने बात की, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? हमें सब्जेक्ट लगाना है, वो आपकी सेकेंड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब ये सेकेंड फॉर्म क्या होती है? जैसे आपने पढ़ा होगा गो, वेंट, गॉन। तो इसमें गो फर्स्ट फॉर्म हुई, वेंट सेकेंड फॉर्म हुई, और गॉन थर्ड फॉर्म हुई। तो वेंट क्या है? सेकेंड फॉर्म। तो अगर हमारे सिंपल पास्ट का अगर सेंटेंस है कि मैं गया या फिर मैं वहां गया, तो मैं वहां गया, तो मैं यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट। मैं के लिए क्या आएगा? आए। वहां गया, क्या किया मैंने? गया। वर्ब यहाँ पे क्या है? जाना। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। आई वेंट, और कहाँ गया? वहां गया। तो आई वेंट देयर। अब इसी का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे, जिसमें हमें नहीं मिलता है, मैं वहां नहीं गया, मैं नहीं आया, मैंने झूठ नहीं बोला, तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, डिड नॉट लगाना है, और फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि डिड नॉट के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब हमें सिंपल सेंटेंस बनाया तो हमें सेकेंड फॉर्म लगाई, गो की सेकेंड फॉर्म लगाई, वेंट। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ऑलरेडी हमने डिड नॉट लगा दिया है, तो डिड नॉट लगाने के बाद हमें सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। दोस्तों, अधिकतर लोग यहीं पे गलतियां करते हैं कि वो डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो इसी का आपको ध्यान रखना है कि डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। डिड नॉट के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो अगर आपका सेंटेंस था सिंपल वाला कि मैं वहां गया, आई वेंट देयर, तो उसका नहीं वाला सेंटेंस मैं वहां नहीं गया, तो होना चाहिए आई डिड नॉट गो देयर। तो अगर आपने ये गलती करी कि आई डिड नॉट वेंट देयर, तो आपका सेंटेंस एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आई डिड नॉट गो देयर। तो इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आ जाए, अगर सिंपल पास्ट का कोई भी सेंटेंस आ जाता है जो नहीं वाला है, नेगेटिव वाला है, तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। जैसे आई डिड नॉट टॉट हिम, तो ये गलत हो गया, टॉट सेकेंड फॉर्म होती है, तो आई डिड नॉट टीच हिम। ठीक है, आई डिड नॉट सैट, तो सैट सेकेंड फॉर्म है, तो आई डिड नॉट सिट। ठीक है, आई डिड नॉट सेड दैट, तो सेड क्या है? सेकेंड फॉर्म है। आई डिड नॉट से दैट, तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट। अगर इसी में हम लोग नेक्स्ट वाले पे जाते हैं जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है, जिसका मतलब होता है क्या, प्रश्नवाचक सेंटेंस। क्या आप वहां गए? क्या आप यहां आए? तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे पहले डिड आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और यहां भी आपको ध्यान रखना होता है कि डिड के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर होगा, वेंट देयर नहीं होगा। वैसे ही क्या आप वहां गए, तो डिड यू गो देयर, या फिर क्या आपने कोशिश करी, डिड यू ट्राई। अभी मैं यहाँ पे वही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, तो मैं वही लिख दे रहा हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो क्या आप वहां गए, सो डिड यू गो देयर। अब मैं थोड़ी एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा ताकि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपके लिए सिंपल पास्ट टेंस आज की डेट से आसान हो जाए। तो अगर मेरा सेंटेंस है कि मैंने झूठ बोला, तो आई टोल्ड अ लाई। अब यहीं पर अगर आपको नहीं वाला सेंटेंस बनाना है, मैंने झूठ नहीं बोला, तो आई लगाएंगे, आई के बाद डिड नॉट लगाएंगे। अब टोल्ड नहीं आएगा, अब यहां पे क्या आएगा? टेल अ लाई। आई डिड नॉट टेल अ लाई।
अगर इसी का प्रश्नवाचक बनाएंगे, क्या वाला बनाएंगे कि क्या मैंने झूठ बोला, तो डिड आई, अब टोल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, टेल अ लाई। ठीक है, प्रश्नवाचक को आप क्वेश्चन मार्क से भी पहचान सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपके लिए और इजी हो जाए, समझना और आसान हो जाए। तो मैंने मेहनत की, तो आई वर्कड हार्ड। अब इसी में आया मैंने मेहनत नहीं की, तो आई डिड नॉट। तो जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि डिड नॉट के बाद हमें क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो अब वर्क हार्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्क हार्ड। आई डिड नॉट वर्क हार्ड। अब इसी में अगर क्या वाला आ गया कि क्या मैंने मेहनत की, सो डिड आई वर्क हार्ड। ठीक है, अब चलिए एक टेस्ट ले लेते हैं जिसमें आप मुझे बताइएगा कि क्या होगा। अब अगर मेरे सेंटेंस है, आप बताइए इसमें क्या गलती है। I did not thought so। अब आप ही बताइए कि I did not thought so, अगर ऐसा एग्जाम में आ गया तो क्या ये सही है कि गलत होगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि थॉट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, तो ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, I did not think so। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और टेस्ट कर लेते हैं। तो she did not called me। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आ गया कि क्या गलती हो रही है, तो आप सबको पता है कि डिड नॉट के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो कॉल्ड यहां पे गलत है, तो क्या हो जाएगा, she did not call me। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं, प्रश्नवाचक, जैसे डिड यू हेल्प्ड मी। तो आप सबको पता है कि डिड के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, तो हेल्प यहां पे गलत है। तो क्या होना चाहिए, डिड यू हेल्प मी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। जैसे कि मैं जानता हूं आपका एग्जाम आने वाला है, तो कम समय में एक टेंस को मैं बता रहा हूं, और अगर आप चाहते हैं कि और जल्दी कम समय में आपको सारे टेंसेस पढ़ाऊं, उनके पैसिव वॉइस पढ़ाऊं, तो आप मुझसे यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू।